हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, जो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ताकि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रिसर्च, पीएचडी एडमिशन, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या किसी भी रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। ये नोटिफिकेशन शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है, जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत स्थापित एक राजकीय विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी का कैंपस नंदेलिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ छत्तीसगढ़ 496001 में स्थित है। नोटिफिकेशन के अनुसार पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 2 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। अब अगर हम अवेलेबल सब्जेक्ट्स और सीट डिटेल्स की बात करें, तो इस नोटिफिकेशन में कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए पीएचडी सीट्स अवेलेबल हैं। पॉलिटिकल साइंस में 20 सीट्स अवेलेबल हैं, बॉटनी में 8 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 16 सीट्स हैं, कॉमर्स में 24 सीट्स हैं, लॉ में 16 सीट्स हैं, हिंदी में 32 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 16 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 28 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 8 सीट्स हैं, इंग्लिश में 16 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 16 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 4 सीट्स हैं और साइकोलॉजी में 4 सीट्स हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल 212 सीट्स अवेलेबल हैं। इन सीट्स पर छत्तीसगढ़ राज्य की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी और महिला एवं दिव्यांग कैंडिडेट्स को भी राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब नोटिफिकेशन में दिए गए रूल्स और कंडीशंस को बिल्कुल सेम नंबरिंग के साथ समझते हैं। पॉइंट 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी का विवरण। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपीज़ रखी गई है। एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी निःशुल्क रखी गई है। ये छूट छत्तीसगढ़ राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी। पॉइंट 2, प्रवेश श्रेणी यानी एडमिशन कैटेगरी। प्रवेश के लिए कैंडिडेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पॉइंट 2, सब पॉइंट 1, डीईटी कैटेगरी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन दिया जाएगा। पॉइंट 2, सब पॉइंट 2, डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी जाएगी। पॉइंट 3, एंट्रेंस एग्जाम के लिए अनिवार्य योग्यता। कैंडिडेट के पास संबंधित सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी डीईटी कैटेगरी और डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी दोनों पर लागू होगी। पॉइंट 4, एंट्रेंस एग्जाम से छूट के लिए एलिजिबिलिटी यानी डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए शर्तें। पॉइंट 4, सब पॉइंट 1, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है या यूजीसी नेट लेक्चरशिप या सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे आईसीएआर, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर या किसी अन्य जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अगर कैंडिडेट ने यूजीसी नेट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में से कोई भी कैटेगरी क्वालिफाई की है, तो भी वो एलिजिबल हो सकता है। कैंडिडेट को संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। पॉइंट 4, सब पॉइंट 2, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशंस 2009 या रेगुलेशंस 2016 के अनुसार एमफिल डिग्री प्राप्त की है, कैंडिडेट को संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। पॉइंट 4, सब पॉइंट 3, ऐसे कैंडिडेट्स जो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ या इसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर टीचर के रूप में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
पॉइंट 4 सब पॉइंट 4 ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे CSIR फंडेड इंस्टीट्यूट या WHO फंडेड इंस्टीट्यूट में कम से कम 2 साल तक साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं। कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर कैंडिडेट के पास रेलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस है और डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के हिसाब से उसके पास रिसर्च फील्ड का स्पेशल नॉलेज है, तो भी उसे एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिल सकती है। कैंडिडेट को एक्सपीरियंस प्रूफ अपलोड करना होगा। पॉइंट 5 कैंडिडेट को एप्लीकेशन भरते समय ये डिसाइड करना होगा कि वो DET कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है या DET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। एक बार कैटेगरी चूज करने के बाद उसमें चेंज नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई कैंडिडेट DET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होता तो उसे DET कैटेगरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर कोई कैंडिडेट दोनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और अलग अलग फी पे करनी होगी। पॉइंट 6 एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने के लिए सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले अपलोड करना जरूरी होगा। लास्ट डेट के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पॉइंट 7 DET कैटेगरी के कैंडिडेट से एप्लीकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कैंडिडेट को खुद इंश्योर करना होगा कि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। पॉइंट 8 सीट एलोकेशन DET कैटेगरी और DET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी दोनों के लिए PhD रेगुलेशंस के अनुसार किया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी में कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं तो सीट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। पॉइंट 9 नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नए सीट्स पर छत्तीसगढ़ राज्य के SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिला और दिव्यांग कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। वैकेंसी सीट्स जो कॉलम नंबर 2 में मेंशन है उन्हें भी रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। पॉइंट 10 एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में बताया गया है कि DET 2026 एग्जाम में 50% क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 50% क्वेश्चंस नेट लेवल के सब्जेक्ट सिलेबस से होंगे। डिटेल्ड सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। पॉइंट 11 एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और कैंडिडेट को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आंसर्स OMR आंसर शीट पर ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से मार्क करने होंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस मार्क किए गए या OMR शीट गलत भरी गई तो आंसर इनवैलिड माना जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। कैंडिडेट OMR शीट की कार्बन कॉपी एग्जाम के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। पॉइंट 12 क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन नहीं करता है तो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पॉइंट 13 एंट्रेंस एग्जाम के बाद मॉडल आंसर की रिलीज की जाएगी। कैंडिडेट्स ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनल आंसर की के बाद किसी भी ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट 14 अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी किसी क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को प्रोपोर्शनेटली दे दिए जाएंगे। OMR शीट का इवैल्यूएशन मशीन से किया जाएगा और रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं होगा। पॉइंट 15 दिव्यांग कैंडिडेट्स को स्क्राइब या सहायक की फैसिलिटी दी जाएगी। कैंडिडेट और सहायक को प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। सहायक DET एग्जाम में 2025 तक पास या फेल नहीं होना चाहिए और कैंडिडेट को सहायक का अरेंजमेंट खुद करना होगा। पॉइंट 16 DET 2026 से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट्स को रेगुलर वेबसाइट चेक करनी होगी। पॉइंट 17 एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सभी इंस्ट्रक्शंस और फाइनल डिसीजंस लेने का अधिकार यूनिवर्सिटी के पास होगा। अगर किसी कैंडिडेट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल होगा। पॉइंट 18 एंट्रेंस एग्जाम प्रोसीजर और सिलेबस में किसी भी समय बदलाव करने का अधिकार यूनिवर्सिटी के पास होगा। पॉइंट 19 एंट्रेंस एग्जाम की डेट, टाइम, एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट snvv.ac.in पर अलग से पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट्स को रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। पॉइंट 20 फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में DET एग्जाम के मार्क्स का वेटेज 70% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा। इन दोनों के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। DET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन PhD रेगुलेशंस के अनुसार डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के थ्रू किया जाएगा। पॉइंट 21
जो कैंडिडेट्स किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उन्हें एडमिशन के समय अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेटर या एनओसी सबमिट करना होगा और रिसर्च पीरियड के दौरान लीव लेना होगा। पॉइंट 22 पीएचडी एडमिशन प्रोसेस डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। पॉइंट 23 नोटिफिकेशन में बताया गया है कि टोटल सीट नंबर्स रिसर्च सुपरवाइजर्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं। एडमिशन के समय सुपरवाइजर अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीट्स कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। पॉइंट 24 अगर कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन देता है या कोई इन्फॉर्मेशन छुपाता है तो उसका एडमिशन किसी भी स्टेज पर कैंसिल किया जा सकता है।